नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज एक बहुत लंबे वक्त के बाद हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, पर आज हम कोई केस स्टडी डिस्कस करने नहीं आए हैं। आज हम कोई क्रिटिकल एनालिसिस करने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो सच्चे इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, और वो इंसिडेंट्स मेरे खुद की लाइफ से ही जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ना मेरा एक दोस्त हुआ करता था, आज भी है पर बातचीत थोड़ी सी धीमी है उससे। विनय नाम था उसका। विनय का गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर एक अलग ही ऑब्सेशन था, पर बावजूद उसके वो यूपीएससी के एग्जाम देने से बहुत डरता था। किताबें खरीद लाता, टॉपर स्टॉक्स देख लेता, एनसीईआरटीज भी पढ़ना चालू कर देता, पर एट द एंड मुझसे आके बोलता कि यार आदर्श, ये एग्जाम ना बिना गाइडेंस के, बिना अच्छी कोचिंग के, बिना दिल्ली जाए हो ही नहीं सकता। और फिर वो सब बंद करके बैठ जाता। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि विनय बहुत ही मेहनती था, बहुत ही जुझारू था। सिर्फ एक कमी थी उसके अंदर, और वो ये कि वो बेतहाशा अंडर कॉन्फिडेंट था। और मेरी इस बात पे विनय से हमेशा बहस हो जाया करती, और झिझक के मैं उससे बोलता कि यार चल विनय, माना कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए दिल्ली जाना जरूरी है, एक अच्छी / महंगी कोचिंग को ज्वाइन करना भी इंपॉर्टेंट है, पर क्या इस वजह से तू इस एग्जाम को अटेम्प्ट भी नहीं करेगा? ये सब फालतू के बहाने हैं। अगर तू इस एग्जाम को अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता ना मेरे दोस्त, तो उसके लिए तेरा दिल्ली ना जाना या तेरा टियर 2 या टियर 3 से होना रीजन नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही रीजन रिस्पॉन्सिबल है, और वो तू खुद है। गुस्से में मैंने उससे ये लगभग 3 से 4 बार हर महीने बोल दिया करता था। पर आज जब सोचता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए उस समय ये सब बातें कहना बहुत आसान था, क्योंकि आज जब मैं सब कुछ एनालिसिस करता हूं तो मुझे लगता है कि विनय का अंडर कॉन्फिडेंस कोई उसके डीएनए में थोड़ी था, बल्कि उसके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन और उस वक्त देश में जो एजुकेशन का इकोसिस्टम था, उसने विनय को कभी वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं कि वो यूपीएससी की कमिटमेंट में खुद को बांध सके। एक्चुअली विनय के पापा एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड थे और मम्मी एक हाउसवाइफ। पढ़ाना तो चाहते थे वो विनय को, पर एक ऐसा एग्जाम जिसकी प्रेपरेशन और एग्जाम साइकिल मिनिमम 2 से 3 साल का टाइम मांगती है विद नो एश्योर्ड सिलेक्शन, ऐसे एग्जाम के लिए विनय अपनी यूथ का इतना लंबा वक्त दे, इसको लेके उसके घर वाले थोड़े से स्केप्टिकल थे। मुझे तब तो समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद जो लोग प्रिविलेज की नाव में सवार होते हैं ना, उनको किनारे में खड़े हुए लोग हमेशा आलसी ही नजर आते हैं, और मैं शायद उसी प्रिविलेज में सवार हुआ मुसाफिर था, और मुझे विनय हमेशा आलसी लगा करता था। पर आज जब मैं विनय के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद विनय का जीवन इतना आसान भी नहीं था जितना मैंने उसको सुनाया। पर आज हम विनय के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, स्टडी आईक्यू में जब हमने लाइफ फाउंडेशन कोर्स के बारे में सोचा और सबसे उनके इनपुट्स लिए गए, तो मैंने अपनी पूरी टीम को इस कहानी के बारे में बताया। और हमने फिर सोचा कि अगर हमारे प्यारे भारत में आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर इस देश के सबसे बड़े एग्जाम में कोचिंग की फीस की वजह से टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लोग पार्टिसिपेट तक नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम आज पूरी तरह से आज़ाद हैं? और तभी हमने डिसाइड किया कि हम अपने क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन के सपने को ज़मीन पे लाएंगे ही लाएंगे, ताकि भारत के सुनहरे भविष्य में यूपीएससी का एग्जाम कभी कोई सिर्फ इसलिए ना दे पाए क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव था। एंड जस्ट टू मेंशन, ये वाकया मुझे तभी याद आया क्योंकि अभी अभी विनय का कॉल आया था। उसने कहा, आदर्श, मैं आज भी कहूंगा कि बिना मेंटरशिप के, बिना गाइडेंस के इस एग्जाम को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, पर हाँ, अब वो गाइडेंस, वो तैयारी अफोर्डेबल है। उसने मुझसे थैंक्स कहा और स्टडी आईक्यू की पूरी टीम को भी थैंक्स कहा। दोस्तों, मुझे पता है कि हम सब में से भी बहुत सारे लोग किसी न किसी विनय को जानते हैं, शायद हम खुद भी विनय हो, पर मेरा हर उस विनय से सवाल है कि 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, भारत की सबसे बेस्ट फैकल्टीज, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कैप यानी करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ये सब कुछ अगर आपको AG लाइव कूपन कोड यूज करने के बाद मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो क्या आपको इस बात पे संदेह है कि भारत में यूपीएससी की तैयारी अब अफोर्डेबल हो चुकी है? क्या आपको इस बात पे संदेह है कि क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन का सपना अब सपना नहीं रह गया है, बल्कि स्टडी आईक्यू के विजन के साथ आज वो पूरा होने जा रहा है? मुझे पता है कि राह आसान नहीं है, मुझे पता है कि चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली हैं। हम सबको लगातार मेहनत करनी होगी और बार बार मेहनत करनी होगी, तभी हम जाके यूपीएससी के उस लक्ष्य को भेद पाएंगे। बट द मोस्ट दैट वी कैन डू एट आवर एंड इज टू पुट एफर्ट्स। और स्टडी आईक्यू के एंड से आपके एफर्ट्स को और पुरजोर करने के लिए यूपीएससी लाइफ फाउंडेशन के बैच 1 के सक्सेस के बाद, जिसमें आपने बेतहाशा प्यार दिया हमें, उसके बाद हम बैच 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जुलाई 11 8 AM। जो पहला बैच था उसको हमने शाम को स्टार्ट किया था, शाम 6 बजे से। दोस्तों, अगर आप इवनिंग बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत भी 20 जून से हो चुकी है। इसकी टाइमिंग शाम 6 बजे से है। दूसरा बैच उनके लिए है जो सुबह उठना पसंद करते हैं और उनकी तैयारी सुबह ज्यादा बेहतर होती है।
तो 8 बजे 11 जुलाई को यूपीएससी लाइव फाउंडेशन बैच का मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को लेना है तो सिंपली आपको वेबसाइट या फिर ऐप में जाना है, AG Lab कूपन कोड को एंटर करना है और आपको ये पूरा का पूरा कोर्स 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब अपने एंड पे जो आपको काम करना है वो है सिर्फ मेहनत, बाकी सारा का सारा काम स्टडी IQ आपको करके देगा। तो आज से ही अपनी तैयारी चालू कर दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ आप भी कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आई होप आपने विनय से कुछ ना कुछ सीख ली होगी और जो गलती विनय ने करी वो आप रिपीट नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।